पीपल जो इंटरेक्ट करता है फेस टू फेस उसको बोलते हैं ग्रुप डिस्कशंस। पैनल डिस्कशन के अंदर 4 से 8 लोग मिलकर क्या करते हैं, फ्रंट ऑडियंस के सामने बैठ के क्या करते हैं, अपना किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, उसको बोलते हैं अपन पैनल डिस्कशन। सिंपोजियम क्या होता है, सीरीज ऑफ स्पीचेज ऑन सेलेक्टेड सब्जेक्ट बाय डिफरेंट पर्सन इन अ सिंगल मीट। तो सिंपोजियम जो होता है सीरीज ऑफ स्पीचेज है ऑन सेलेक्टेड सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर बैक टू बैक स्पीचेस दिए जाते हैं अलग अलग पर्सन्स के द्वारा इन सिंगल मीट। मतलब एक ही होल या एक एज एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे वर्कशॉप है या फिर कॉन्फ्रेंस है, उसको अपन इसके अंदर रख सकते हैं। और वर्कशॉप क्या होती है, सीरीजेज ऑफ मोर देन 4 मीटिंग्स यूजुअली मीट फॉर अ ट्रेनिंग। वर्कशॉप और सिंपोजियम में ये डिफरेंस है कि वर्कशॉप जो होती है उसमें क्या होता है, 4 बार हम वो कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करते हैं जिसके अंदर अपन उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड या अपन जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन देते हैं उसके रिगार्डिंग। लेवल ऑफ फ्री रेजिडुअल क्लोरीन, फ्री रेजिडुअल क्लोरीन कितना होता है वाटर में, ड्रिंकिंग वाटर के अंदर जो पानी हम पीते हैं उसके अंदर रेजिडुअल क्लोरीन जो होता है वो 0.5 mg पर लीटर से ज़्यादा होना चाहिए। स्विमिंग पूल के अंदर सैनिटेशन के टाइम पे 1 mg पर लीटर के हिसाब से डाला जाता है। ड्रिंकिंग वाटर टू किल साइक्लोप्स, अच्छा पीने के पानी के अंदर जो साइक्लोप्स हैं उनको मारने के लिए 2 mg पर लीटर के हिसाब से क्लोरीन ऐड करते हैं। अब हम देखेंगे वेक्टर्स और डिजीज ट्रांसमिटेड। वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो डिजीज़ को ट्रांसमिट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे घर की मक्खी, घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई, म्यूस्का डोमेस्टिका, ये जो होती है वो एंथ्रेक्स या ट्रिकोनोमा को फैलाती है। सेंट फ्लाई, फ्लेबोटेमस आर्जिनटिपस भी बोलते हैं इसको, सेंट फ्लाई को, जो कि काला आजार ओरिएंटल सोर कोज करती है। टीस फ्लाई जो होती है ग्लोसिना पाल्पेलिस भी बोलते हैं इसको, ये स्लीपिंग सिकनेस कराती है, अफ्रीका में पाई जाती है मेनली। रेडुविक बग ट्राइटोमिनियाई चागास डिजीज कोज करती है। ब्लैक फ्लाई सिम्यूलस ओंकोसेरिशियसिस रिवर ब्लाइंडनेस कोज करती है। सॉफ्टिक्स जो होते हैं KFD कोज करते हैं आउटसाइड द इंडिया। क्यू फीवर रिलैक्सिंग फीवर कोज करती है। और हार्ट टिक्स जो होते हैं वो FD इन इंडिया एंड इंडियन टिक्स टाइफस कोज करती है। जो टाइफस होते हैं स्क्रब टाइफस वो भी इनके द्वारा कोज होता है। फ्लिया प्लेक है मरीड से ये सारा कोज करते हैं। माइट्स जो होते हैं वो स्क्रब टाइफस रिकेट सेल पॉक्स कोज करते हैं। लाउज जो होती है वो एपिडेमिक टाइफस ट्रेंच फीवर रिलैप्सिंग फीवर को कोज करती है। एडिस मॉस्किटो जो होता है वो डेंगू फीवर येलो फीवर चिकनगुनिया और DHFW को कोज करता है, डेंगू हेमरेजिक फीवर। DHF की फुल फॉर्म है डेंगू हेमरेजिक फीवर। नेक्स्ट है एनाफाइलिस मॉस्किटो। एनाफाइलिस मॉस्किटो जो है वो मलेरिया और फाइलेरिया कोज करती है। हॉर्स फ्लाई जो होता है वो लोआ कोज करता है। क्यूलेक्स मॉस्किटो जो होता है वो ब्रेंक्रोफ्टियन फाइलेरियसिस जैपनीज एंसेफेलाइटिस वेस्ट नील फीवर और वायरल एंथ्राइटिस कोज करती है। अब अपन बात करेंगे BMI के बारे में। BMI जो होता है अगर अंडरवेट है तो 18.5 से कम रहेगा उसको अंडरवेट बोलते हैं या माल नरिश्ड बोलते हैं। नॉर्मल BMI जो होती है वो 18.5 से 25 होती है। प्री ओबेस के अंदर 25 से 30 और ओबेस वाले के अंदर ग्रेटर देन 30 मिलती है। BMI का जो फॉर्मूला होता है वो वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, यानी कि जो वज़न है वो किलोग्राम में, उसको डिवाइड करेंगे अपन ऊंचाई या हाइट जो कि मीटर स्क्वायर में रहेगी। पीरियड्स ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, चिकन पॉक्स का 2 days और रेसेस होते हैं 5th डे पे। और मीजल्स जो होता है 4 days, रेसेस आते हैं 5th डे तक 4 to 5 days। H1N1 1 days सिम्टम्स आते हैं, उसके बाद 7 days तक रहता है। इन्फ्लुएंजा 1 days सिम्टम्स आने के बाद 1 day। डिप्थीरिया जो है 14 to 28 days और टर्मिनेशन ऑफ कैरियर स्टेट। स्कारलेट फीवर जो होता है टिल द टर्मिनेशन ऑफ कैरियर स्टेट। टेटनस नन HIV लाइफ लॉन्ग रहता है। अब अपन बात करते हैं वैक्सीन्स के बारे में। वैक्सीन्स जो होती हैं वो लाइव वैक्सीन होती है, किल वैक्सीन होती है और टॉक्सोइड्स 2 टाइप्स की, मतलब 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले लाइव वैक्सीन की बात करते हैं। इसके अंदर आती है सबसे पहले ओरल पोलियो वैक्सीन OPV सेवाइन, इसको बोलते हैं सेवाइन। उसके बाद मम्स मीजल्स रूबेला येलो फीवर टाइफॉइड BCG चिकन पॉक्स फ्लू इन्फ्लुएंजा प्लेग वेरिसेला एपिडेमिक टाइफस, इन सब की जो वैक्सीन होती है वो लाइव वैक्सीन के अंदर आती है। और किल्ड वैक्सीन में कौन आता है IPV
इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जो कि साल के नाम से जानी जाती है, कोलेरा है, प्लेग है, हेपेटाइटिस ए है, पर्टूसिस है, रेबीज है, मेनिंजोकोकल है, किल्ड प्लेग है, किल्ड इन्फ्लुएंजा है, जापानीज एंसेफेलाइटिस है, ये सारी किल्ड वैक्सीन में आती है। कायंसूर फॉरेस्ट डिजीज जो है वो किल्ड और लाइव दोनों से मिल के बनी हुई होती है। टॉक्सोइड में डिप्थीरिया टॉक्सोइड और टिटनस टॉक्सोइड प्रेजेंट होते हैं। कंबाइंड वैक्सीन या कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन कौन कौन से हैं? डीपीटी है, डीटी है, डीपीटी डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनस, डीटी डिप्थीरिया और टिटनस, एमएमआर मम्प्स, मीजल्स एंड रूबेला, टीएबी टाइफॉइड और डीपीटीपी डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनस एंड पोलियो। ट्राइज, अब हम बात करते हैं ट्राइज। ट्राइज क्या होता है? रेपिडली क्लासिफाइंग द इंजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिवियरिटी ऑफ देयर इंजरी एंड द लाइकली ऑफ द सर्विलेंस। ट्राइड क्या होता है? जो जिसके आधार पे हम जो जिनको भी इंजरीज हुई है पेशेंट्स को, जिनको ज़्यादा सिवियरिटी के साथ में इंजरीज हैं, उनको हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। मतलब कि जिनको केयर की ज़्यादा ज़रूरत है, किसको केयर की कम ज़रूरत है, किस पेशेंट को जल्दी ठीक कर देंगे तो वो भी दूसरे पेशेंट को ठीक करने में हमारी हेल्प कर सकता है। इस तरह से हम ट्रायल्स करते हैं। ट्रायल्स के अंदर 4 कलर कोडिंग होती है, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक। ट्रायल्स रेड के अंदर जो इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है, जैसे लाइफ और लिम्ब सेविंग सर्जरीज, ठीक है। ट्रायल्स येलो के अंदर मीडियम प्रायोरिटीज़ में आते हैं, कैन सर्वाइव 4 to 6 आवर्स विदाउट मेडिकल अटेंशन। मतलब ऐसे पेशेंट जो 4 से 6 घंटे वेट कर सकते हैं, उनको अगर ट्रीटमेंट नहीं दे तो भी 4 से 6 घंटे अगर रुक सकते हैं तो वो मीडियम प्रायोरिटी में आते हैं, जिनको हम ट्रायल्स येलो में रखते हैं। ट्रायल्स ग्रीन में कौन आता है? एम्बुलेटरी पेशेंट्स, वॉकिंग वुंडेड। एम्बुलेटरी पेशेंट्स जो होते हैं, जो चल सकते हैं, घूम रहे हैं, उनको हम ग्रीन में रखते हैं। और ब्लैक वाले में कौन से पेशेंट आते हैं? जो डेथ हो चुके हैं या जो मर चुके हैं, जिनको हम कोई इलाज नहीं दे सकते, ठीक है। अब हम बात करेंगे एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक और एक्सोटिक के बारे में। एपिडेमिक क्या होता है? अकरेंस ऑफ डिजीज क्लियरली इन एक्सेस ऑफ यूजुअल और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये होता है एपिडेमिक। मतलब कि जो डिजीज़ है वो क्लियरली एक्सेस में है, यूजुअल और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के साथ आती है, वो एपिडेमिक में आती है। और जो मतलब पर्टिकुलर प्रेजेंट नहीं रहती है। और एंडेमिक मतलब कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ द डिजीज़ इन एरिया, जैसे कि सीजनल मलेरिया है या डेंगू है, ये मतलब प्रेजेंट रहते ही से बारिश के सीज़न के बाद में आती ही आती है, वो अपन एंडेमिक के अंदर रखते हैं। पेंडेमिक क्या होता है? एन एपिडेमिक यूजुअली अकर्स ओवर वेरी लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। मतलब कि पेंडेमिक का मतलब वो हो गया, जैसे कोरोना वायरस ले लिया तो वो इंडिया में, चाइना से इंडिया में आया, इंडिया से ऑल ओवर वर्ल्ड में गया, जिस तरह से वो फैलता है लार्ज जियोग्राफिकल एरिया के अंदर या लार्ज भौगोलिक स्थिति के हिसाब से, तो अपन इसको पेंडेमिक में रखते हैं। एक्सोटिक क्या होता है? डिजीज नॉट प्रेजेंट इन अ कंट्री एंड बोट फ्रॉम आउटसाइड। वो बीमारियां या वो डिजीज़ जो कंट्री या देश में नहीं थी पर बाहर से वो आई है, आउट ऑफ कंट्री अगर वो डिजीज़ प्रेजेंट है तो अपन इसको एक्सोटिक डिजीज़ के अंदर रखते हैं। इम्पोर्टेंट डेज ऑफ पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस, ये अपन हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। अब हम देखते हैं कुछ फॉर्मूलाज के बारे में। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कुछ फॉर्मूलाज है जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, या जो बच्चों की जो मरने की जो रेट है उसको हम कैसे पता कर सकते हैं पर्टिकुलर एरिया में। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ अपॉन नंबर ऑफ लाइव बर्थ इंटू 1000, ये एक तरह से रेट है। मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये रेशो है जो रेशो के अंदर काउंट होता है। नंबर ऑफ मेटरनल डेथ अपॉन नंबर ऑफ लाइव बर्थ इंटू 1 लाख। मेटरनल मोर्टेलिटी रेट ही एक ऐसा है जिसको हम 1 लाख से गुणा करते हैं, बाकी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है या जो भी अदर पैरामीटर्स है उनको हम 1000 से इंटू करते हैं। सेक्स रेशो, नंबर ऑफ फीमेल, सेक्स रेशो क्या होता है? लिंगानुपात, मतलब कि 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स हैं, तो नंबर ऑफ फीमेल्स पर नंबर ऑफ मेल्स इंटू 1000, तो ये अपन सेक्स रेशो निकाल सकते हैं। इंसिडेंस में नंबर ऑफ न्यू केसेस इंटू 1000 अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ये भी एक तरह से रेट है। इंसिडेंस यानी कि जो नए केसेस फाइंड आउट होते हैं किसी भी डिजीज़ के, उनको हम इंसिडेंस के अंदर लेते हैं। प्रिवलेंस क्या होता है? नंबर ऑफ न्यू केसेस प्लस ओल्ड केसेस अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100, ये प्रपोर्शन है।
प्रिवलेंस कैसे निकालते हैं, जो नए केस आए हैं प्लस जो ओल्ड केस है उनको डिवाइड करेंगे वहाँ की टोटल पॉपुलेशन से और फिर उसको इंटू करेंगे 100 से, तो वो आएगा प्रोपोर्शन, प्रिवलेंस प्रोपोर्शन। फिर केस फैटेलिटी रेट, नंबर ऑफ डेथ अपॉन नंबर ऑफ केसेस, कि मतलब जो डिजीज़ हुई है पर्टिकुलर एरिया में उससे कितने लोगों के मरने के चांसेस है, कितने लोग उससे मरें, उसको बोलते हैं अपन केस की फैटेलिटी, कितना घातक है वो अपन इसके अंदर काउंट करते हैं। तो नंबर ऑफ डेथ अपॉन नंबर ऑफ कोजेज इनटू 100 प्रोपोर्शन में देखते हैं। रिलेटिव रिस्क क्या होता है, रिलेटिव रिस्क का मतलब होता है इंसिडेंस अमंग द एक्सपोज्ड अपॉन इंसिडेंस अमंग द नॉन एक्सपोज्ड। रिलेटिव रिस्क का मतलब हो गया इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड, जो एक्सपोज हो चुके हैं उनमें कितने केसेस है अपॉन नॉन एक्सपोज्ड केसेस कितने हैं, वो अपन इसको रिलेटिव रिस्क के बारे में जानकारी देते हैं। अब अपन देखते हैं कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो हम कल के वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।